सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार के अंदर में आने वाले 4 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव हैं। अब उससे पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीत के आए। लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेके पूरे देश के अंदर में एक विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन पार्टियों के द्वारा। अब आपको बता दूं कि नई जो रिपोर्ट आई है बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया को लेके, वो ये कहती है कि 51 लाख नाम ऐसे अब तक पाए गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट की सूची से, नई वोटर लिस्ट जो बनेगी उसकी सूची से काटे जाएंगे। इसको लेके पूरे ऑपोजिशन में हड़कंप मच गया। 51 लाख मतलब आप सोचिए कि आधा करोड़ हुआ दोस्तों। एक राज्य के अंदर में अगर आधा करोड़ वोटर का नाम अगर काटा जा रहा है, अब तक खाली 51 लाख ही पकड़े गए हैं। अभी हालांकि ये प्रक्रिया शुरू है तो किसी के भी तोते उड़ जाएंगे। अब 51 लाख जो है दोस्तों, उसमें से 18 लाख कहा जा रहा है मृतक है, जो मारे जा चुके हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया था, तो उनका नाम जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ था वोटर लिस्ट में, इसलिए जितने भी लोग मारे गए हैं उनका नाम काटा जाएगा 18 लाख। अब दूसरी जो संख्या है दोस्तों वह है 27 लाख। वो कौन है? 27 लाख वो लोग का नाम काटे जाएंगे जो बिहार से ऑलरेडी पलायन करके दूसरे राज्यों के सिटीजन बन चुके हैं। अब वो बिहार में रहते ही नहीं है, जो पलायन करके हमेशा के लिए जा चुके हैं उनके नाम काटे जाएंगे। और अब तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है एक से ज्यादा वोटर कार्ड वाले वोटर्स, जिनके आंकड़ा है 7.5 लाख। ऐसे 7.5 लाख लोग पाए गए हैं जिनके पास में एक से अधिक वोटर कार्ड है, मतलब यहां से भी वोट देते हैं और दूसरे राज्य का भी वोटर कार्ड लेके रखा है उन लोगों ने। तो ये जो आंकड़ा है टोटल अगर तो इनकम मिला के बनता है 51,50,000। तो इतने लोगों का नाम ऑलरेडी अब तक सूची से कटेगा। अब इसको लेके पूरे कांग्रेस के अंदर में, राजद के अंदर में सुगबुगाहट तैयार हो चुकी है। लोगों को किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं आप देखिए कि वो जनता को ये कह रहे हैं कि ये मतदाताओं के अधिकारों का हनन है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। भाई, जो पलायन करके जा चुके हैं उनका कौन सा अधिकार है ये? और जो मारे जा चुके हैं 18 लाख वोटर्स, उनका नाम काटा जा रहा है। तो उनका नाम क्या रखा जाना चाहिए ताकि आप लोगों के गुंडे थप्पा लगा के जहां पे वोटिंग होगी वहां पे दिलवाओ। हालांकि कहीं होती नहीं है आज की डेट में झट से, वेस्ट बंगाल के कुछ पंचायत के चुनाव छोड़ के। लेकिन हमने वो दौर भी देखा जंगल राज का, जहां पे लालू के दौर पे बंदूक से धाई धाई चलाते थे, पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था और मार थप्पा करके ये लोग जीत के आते थे। तो अब एक तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी अपडेट आपको देता हूं दोस्तों इसी मुद्दे को लेके। बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया को लेके 10 नेताओं ने अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है बिहार चुनाव से पहले, इस पे रोक लगनी चाहिए। इसके बाद में 2 और एनजीओ आई थी, 2 संस्था आई थी, इस्लामिक संस्था। उन्होंने कहा था कि हम एनजीओ हैं, तो उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, पेटिशन फाइल की। उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। हम उनको एक एडवाइस करते हैं कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को इंक्लूड कर लीजिए। वो 12 लिस्टों की जो सूची तैयार की थी ना एसआईआर से पहले इलेक्शन कमीशन ने, उसमें आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को भी आप जोड़ लीजिए। तो एक रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, एक सजेशन दिया था। अब इसको लेके ऑपोजिशन पार्टियां दोस्तों गाजे बाजे के साथ खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि बस राशन कार्ड और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब तो फर्जी जितने चाहो मंगा लेंगे। कई जिले पकड़े गए हैं दोस्तों बिहार के अंदर में, जहां 100 लोग रहते तो उनके पास 124 से ज्यादा आधार कार्ड पाए गए हैं। मतलब सोचिए, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड तो कितने बनते हैं ये सबको पता भारत के अंदर में। भारत लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड आया था गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा रिलीज किया गया था कि 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं और लाभ ले रहे थे वो, जो ये सरकारी राशन जो मुफ्त का मिलता है ना, उसका लाभ ले रहे थे। तो एसआईआर की प्रक्रिया में उन तीनों को लिस्ट को इंक्लूड करके कोई फायदा तो होना नहीं है, तो फिर एसआईआर का मतलब क्या हुआ?
तो कल एफिडेविट दे दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि इन तीनों डॉक्यूमेंट को हम 11 लिस्टों जो सूची बनाई है दोस्तों, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है, उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 करोड़ ऑलरेडी फर्जी राशन कार्ड होल्डर है पूरे भारत के अंदर में, फर्जी वोटर कार्ड भी इजीली बन जाता है। इसीलिए तो हमने ये एसआईआर की प्रक्रिया की। और जहां तक बात है आधार कार्ड की, तो ऐसे भारत के अंदर में कई डिस्ट्रिक्ट है, डेटा दिखाया उन्होंने पूरे एफिडेविट के साथ में। तो हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कल पार्लियामेंट में होय हल्ला मचाया ऑपोजिशन की पार्टी ने। लोकसभा और राज्यसभा के बाहर में प्लाकार्ड लेके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई छुटपुटिये नेता इनके सब वहां पे खड़े हो गए। और ये जनता से चुन के आए हैं, जनता ने इनको चुन के भेजा है। सोचिए, आज भारत की पार्लियामेंट में भारत के मुद्दे छोड़ के ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन भारत के ऊपर में थोप दिए गए हैं, या नसीब खराब है भारतवासियों का कि ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन है। और बिहार के अंदर बात करें तो फिर हमारे तेजस्वी यादव के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। आपको बता दूं कि आज आईआरसीटीसी जो घोटाला हुआ था दोस्तों, आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला, कि तुमको हम टेंडर दे देंगे, अपने जो आईआरसीटीसी के होटल है ना उसको लीज में देने का टेंडर था, ठीक है, उसके बदले पटना में हमको जमीन चाहिए। तो ये घोटाला था। इस घोटाले में आज दिल्ली राउस एवेन्यू की तरफ से फैसला आएगा। तो देखते हैं क्या फैसला आता है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव के नाम पे ही बिल फटेगा। और मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई इनके ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को जल्दी से बेल मिल जाती है। आज तक कोई भी नेता को आपने देखा है जो पूरी सजा काट के दोस्तों जितने रुपए का भ्रष्टाचार किया, लूटे हैं, वो फिर से वापस आए हैं? किसी को नहीं। बेल भी मिल जाएगी इन लोगों को। लालू यादव को देखिए, मस्त बेल पे है, मेडिकल ग्राउंड्स पे मस्त राजनीति कर रहा है, राजद के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिए, लिक्विड स्कैम में भाई साहब 6 महीने जेल काट के आए थे और तब से जेल से बाहर ही है, बेल पे बाहर है। अब देखिएगा फिर से सुनवाई कर होगी, लिक्विड स्कैम केस में ट्रायल आगे बढ़ेंगे, बेल खारिज करेंगे हमारे माननीय जज साहब, उसके बाद में फिर पूछताछ होगी उनसे। तो मुझे तो इस केस में भी कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं दोस्तों। 2005-6 का मुद्दा है, जब ये लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब आईआरसीटीसी के होटलों का टेंडर देने के लिए 3 एकड़ की जमीन पटना में, पटना की मेन सिटी के बीचों बीच 3 एकड़ की जमीन राबड़ी देवी जी एक महिला के नाम पे बुक हो गई थी और फिर वो कंपनी को एक्वायर करवाया गया था राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पे। तो ये है पूरा मामला। तो इसमें भी आज फैसला आने वाला, तो पता हमें चल जाएगा। बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, उसमें 98,500 बीएलओ को हायर किया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर। 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ये एजेंट, बूथ लेवल एजेंटों को हायर किया गया है। तो इतनी भारी मात्रा में लोगों को हायर करके पूरे बिहार के अंदर में अब तक 97.3% का एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। लोगों ने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। अब बचे 2.7 है। तो अभी 25 तारीख का दिन दूर है। अब 30 सितंबर को कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट बन के आ जाएगी वोटर लिस्ट की। उसके बाद में चुनाव के डेट्स के अनाउंस होंगे और चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब 28 तारीख को दोस्तों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पे सुनवाई फिर से करने जा रहा है। तो आगे हमें पता चलेगा कि क्या इसमें से निकल के आता है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको लेके। और इसको लेके भारत के अंदर में पार्लियामेंट में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लस ममता बनर्जी जी शहीदी दिवस ऑर्गेनाइज करती है बंगाल में, तो कहती है कि हम बंगाल के अंदर हमें लागू नहीं होने देंगे, एसआईआर की प्रक्रिया हम नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रही है। खैर वहां पे भी होके रहेगा, ममता बनर्जी जी रोक भी नहीं पाएंगी। तो ये थी छोटी सी अपडेट दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।